नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। होमवर्क नहीं करने पर बच्चों के कपड़े उतरवाने वाले स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश के सीहोर में होमवर्क नहीं करने पर बच्चों के कपड़े उतरवा दिए गए थे। इस घटना का विरोध होने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित स्कूल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना का फोटो वायरल हुआ था। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने स्कूल पर जुर्माना लगाया। इसके साथ ही पुलिस को मामला दर्ज करने और पूरी घटना की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के हर जिले में बनाई जा रही भू माफिया की लिस्ट, सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार। बिहार में माफियाओं का कई दशकों से बोलबाला रहा है। हालांकि अब एनडीए सरकार इन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चाहे खनन माफिया हो, शराब माफिया हो या भू माफिया हो, बिहार सरकार इन सभी माफियाओं को चिन्हित कर बारी बारी से कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक पोस्ट के जरिए भू माफियाओं को साफ चेतावनी दे दी है कि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिहार के हर जिले में ऐसे भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर 400 के पार। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार की शाम को हवा एक बार फिर से काफी जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CCPB के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा खराब रहा और यहां AQI 400 का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली के पटपड़गंज में AQI 431 दर्ज किया गया, जबकि शिवाजी पार्क में 400 रहा। नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 442, शादीपुर में 429, सिरी फोर्ट में 402 और RK पुरम में 412 AQI रहा। वहीं हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP 4 के तहत 2 प्रतिबंधों को स्थायी कर दिया है। मुंबई में हिंदुओं से दुगनी रफ्तार से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में बढ़ती मुस्लिम प्रजनन दर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS की जनसंख्या रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर हिंदू आबादी की तुलना में 2 गुना अधिक गति से बढ़ रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। आंकड़े पेश करते हुए किरीट सोमैया ने कहा कि माझी मुंबई अब मुस्लिम मुंबई बन रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुंबई में हिंदू प्रजनन दर के मुकाबले मुस्लिम प्रजनन दर दुगनी है। कुत्ते के काटने से भैंस की मौत। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां उझानी क्षेत्र में कुत्ते के काटने से एक भैंस की मौत हो गई। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुत्ते के काटने से भैंस की मौत का मामला सामने आने के बाद उसके दूध से बनी दही का रायता खाने वाले ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आनन फानन में करीब 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर एहतियातन रेबीज का टीका लगवाया है। चर्च में धर्मांतरण के आरोप पर बजरंग दल का हंगामा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में चर्च के अंदर धर्मांतरण के आरोप को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। राधानगर थाना क्षेत्र स्थित इंडिया प्रेस्बाइटेरियन चर्च में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। काफी देर तक चर्च के अंदर बवाल होता रहा। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई। इंडोनेशिया के रिटायरमेंट होम में लगी भीषण आग। इंडोनेशिया के एक रिटायरमेंट होम में रविवार शाम भीषण आग लगने से 16 बुजुर्गों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि उत्तर सुलावेसी प्रांत के मनाडो में एक मंजिला घर में लगी आग उस समय शुरू हुई जब निवासी सो रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद टीम ने फिलहाल मरने वालों की संख्या 16 बताई है। उत्तर सुलावेसी पुलिस प्रवक्ता अलम शाह हसीबुआन ने कहा कि इनमें से 15 जलकर मर गए, जबकि एक बुजुर्ग का शव पूरी तरह सुरक्षित है। उत्तर कोरिया ने फिर किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण। दुनिया के प्रतिबंधों से बेखौफ और अमेरिका की धमकियों से बेफिक्र किम जोंग उन की सेना ने एक बार फिर क्रूज मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी के निर्माण में स्पष्ट प्रगति दिखाने के कुछ दिन बाद ही ये कर दिखाया है। इससे यूरोप से अमेरिका तक खलबली है। नए साल पर खाटू श्याम जा रहे 2 दोस्तों की मौत। नए साल के आगमन को लेकर खाटू श्याम धाम के दर्शन करने जा रहे 4 दोस्तों की इको कार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला पहिया टूटकर दूर जा गिरा। दोनों दोस्तों के परिवारों में मातम छाया हुआ है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।